जय श्री राम। आज होली के पावन पर्व पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई। अब विषय पर आते हैं कि कल हमने आपसे धनुष यज्ञ के बारे में चर्चा की, उसके बाद विश्वामित्र जी का प्रसंग का विवरण किया, और जब धनुष टूट गया तो ये शतानंद जी और विश्वामित्र जी की परामर्श से और जनक जी के द्वारा तीव्र सूचित करने वाले दूतों को अयोध्या भेजा गया ताकि वहाँ जाकर के दशरथ जी को सब समाचार सुनाया जा सके। इस प्रकार जब दूत वहाँ अयोध्या पहुँचे तो उन्होंने दशरथ जी से इसकी चर्चा की कि देखिए, आपके पुत्र श्री राम ने सभा के मध्य में जनक जी की प्रतिज्ञा के द्वारा शिव जी का धनुष को वहाँ तोड़ा है, और उस प्रतिज्ञा में यह निहित था कि जो भी इसको तोड़ेगा उससे सीता जी का विवाह होगा। तो इस प्रकार सीता जी का विवाह चूँकि धनुष के अधीन था, तो जनक जी ने ये सूचना दी है कि अब आपकी जैसी इच्छा हो तदनुसार कार्य किया जाए। हमारी तरफ से सीता जी धनुष के अधीन थी तो वो ब्याह ही गई, बाकी आपकी इच्छा है। तो बस इतना ही कहना था कि दशरथ जी फूले नहीं समाये, क्योंकि उन्होंने बार बार इस चर्चा को सुना। फिर उसके बाद वो महल के अंदर आए, रानियों के मध्य उन्होंने इस बात को सुना। फिर भरत और शत्रुघ्न जी आए तो उन्होंने कहा आज बहुत दिनों के बाद तो सूचना मिली है और ये सुखद समाचार है। उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत सारे वस्त्र और आभूषण लोगों को भेंट में दिए ताकि अच्छी सूचना मिली है, और उनसे कहा ठीक है हम आते हैं। तो वो दूत वापस लौट गए और उसके बाद ब्याह की तैयारी बिना किसी शगुन के, बिना किसी डेट के निर्धारण के ये वहाँ से बारात सजाई गई, और उस बारात में वशिष्ठ मुनि को आगे रथ पर बिठा करके दशरथ जी उसमें साथ बैठे, और उसके बाद घोड़ों पर, हाथियों पर और रथों में पूरी बारात चली वहाँ से सज करके, और वो धीरे धीरे जनकपुर में आ पहुँची। जब इसकी सूचना जनक जी को मिली तो वो अगवानी करने वो स्वयं और वहाँ से अपने शतानंद जो उनके वो थे मंत्री, उनको लेकर के और गणमान्य व्यक्तियों को लेकर उन्होंने आगवानी की, और उसके बाद उनको जनवासे में स्थान दिया। तो इस प्रकार बारात जनवासे में आ चुकी थी। तो जब यह ज्ञान सीता जी को हुआ कि बारात आ चुकी है, तो उन्होंने अपने बुद्धि से बहुत सी रिद्धियों को बुलाया, और बुला करके उनसे कहा कि तुम जनवासे में जाओ और हमारी ओर से सब बारातियों का स्वागत सत्कार करो। ऐसा ना हो कि किसी बाराती का कोई सत्कार उसके अनुरूप ना हो। तो बस फिर क्या था, इस प्रकार सिद्धियों ने अनेकों स्त्रियों का रूप धारण करके और बारातियों की सेवा प्रारंभ कर दी। इस प्रकार बारात काफ़ी दिन तक रुकी रही। फिर वशिष्ठ जी ने चर्चा की शतानंद जी से, फिर उसके अब ये हुआ तिथि का निर्धारण किया जाए। तो इसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी के माध्यम से उसका उचित समय का निर्धारण करके वो सूचित कर दिया गया। तो ये अगैन मास का महीना था, और वो समय था जिस समय सारे ग्रह और नक्षत्र अनुकूल हुए और विवाह का कार्य प्रारंभ किया गया। इस प्रकार जब बारात आई तो उसमें घोड़ों पे 4 राजकुमार थे, ख़ास तौर से आगे जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो हर एक नगरवासी ये कह रहा था कि देखो, जनक जी की 2 पुत्रियां हैं और 2 ही पुत्रियां इनके भाई की हैं। अगर विधि का कुछ ऐसा विधान हो जाए, कुछ ऐसी सरस्वती हमारी मदद कर दें, कुछ देवगण उसमें सहायता कर दें कि चारों पुत्रों का विवाह यहीं हो जाए। तो इस प्रकार इनके कभी कोई लेने आएगा, कभी कोई छोड़ने आएगा, तो हमको बार बार इनके दर्शन होते रहेंगे, और ये जनक जी और दशरथ जी के बीच में, यानी अयोध्या और मिथिला के बीच में एक बहुत बड़ी रिश्तेदारी हो जाएगी। तो प्रभु तो इस बात को अंतर्यामी है, वो सुन ही रहे थे। इस प्रकार जब बारात वहाँ दरवाजे पे पहुँची, सीता जी का विवाह रामचंद्र जी के साथ संपन्न हुआ, और जब संपन्न हुआ तब पुनः फिर वशिष्ठ जी और शतानंद जी ने आपस में बात की कि इनके एक भाई और हैं, और एक पुत्री भी इनकी है और 2 पुत्रियां उनकी हैं। यदि आपका विचार हो तो इस प्रकार चारों का विवाह हो सकता है। और चूँकि जनक के भाई
कुश ध्वज है और ये शीर ध्वज है, और पिता इनके जब चारे स्वर्गवासी होने से पहले सारा भार इन्हीं को सौंप गए थे, तो ये इनके ही अधीन है, यही इस पर निर्णय करेंगे, बाकी आप जैसा उचित समझें। तो ये चर्चा फिर दशरथ जी के पास पहुंची। दशरथ जी ने कहा ठीक है गुरु जी, जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि इनके वशिष्ठ जी कुल गुरु थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारा इसमें परामर्श यही है कि चारों पुत्रियों का विवाह हो जाए। तो इस प्रकार ये चर्चा आगे बढ़ी और चारों पुत्रियों का विवाह एक ही मंडप पर संपन्न करा दिया गया। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम जी के साथ जानकी और उनके छोटे भाई भरत जी के साथ में मांडवी और लक्ष्मण जी के साथ में उर्वशी और चौथे भाई उनके क्या कहते हैं रिपुसूदन, उनको श्रुति कीर्ति के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने के बावजूद भी उस बारात को जनक जी के आग्रह पे बहुत दिनों तक वहीं रोक ही रखा गया। जनक जी ने ये कहा कि अब हमें कुछ सेवा करने का अवसर आप दीजिए। इस प्रकार काफ़ी लंबा समय जब हो गया, तब दशरथ जी ने अपना विदा का समय निकलवाया, मुहूर्त, और उसके बाद खबर भेजी कि अब हम विदाई चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। तो उनके साथ दशरथ जी ने बहुत सारा दहेज, जिसमें गौएँ, हाथी, बैल और बहुत सारे जेवर और खाने पीने की सामग्री उन्होंने उनको साथ दी, और दासियाँ, और यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, जैसे बैल थे तो उनके सींग सोने के मढ़े हुए थे, और इस हाथियों की झूलें बड़ी सुंदर थीं। तो इस प्रकार से उनकी विदाई कराई गई, और विदा करने के बाद चारों पुत्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ में बारात लौट करके अयोध्या आई। अयोध्या में बस जश्न मना, सारी माताएं बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उनके पास तो सूचना यही थी कि केवल राम का विवाह है। लेकिन जब उनको पता लगा कि चारों विवाह होकर के और घर में एक नहीं 4 बहुएँ आ रही है, तो उन्होंने ये माना कि हमको इसका चौगुना फल मिला है। तो इस प्रकार माताओं ने उनकी बड़ा स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनको महल में अपना स्थान दिया कि अब आप यहाँ पर आराम से रात काटें। लेकिन इस बीच में राम जी जब महल में आए, तो माता कौशल्या जी ने ये प्रश्न किया कि राम, सुना है तुमने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, तो यहाँ तक तो समझ में आए कि तुम वीर हो, कोई बात नहीं, मार दिया मार दिया। लेकिन हमने उसके आगे की बात ये सुनी है कि गौतम की पत्नी, वो तुम्हारे चरण के टच से ही, छूते ही वो तर गई, वो स्त्री बन गई, ये कैसे संभव है? तो राम जी ने कहा, माँ, हंस करके कहा, माँ अब रात ज़्यादा हो गई है और ये सोने का समय है, इस पर चर्चा बाद में कर लेंगे। तो ये एक आश्चर्य था उनके लिए। यहाँ उन्होंने अपने प्रभुत्व के दर्शन कराए और अपने महल में जाकर आप आराम किया। और आज इसी के साथ बालकांड की भी समाप्ति होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि यदि किसी को कुछ पूछना भी हो या कोई कमेंट करना हो, तो कि वो आज कर सकते हैं, जिसकी अवधि 30 सेकंड होगी। अपना क्वेश्चन को रिकॉर्ड करें, या कोई शंका है तो उसको रिकॉर्ड करें और वो मुझको भेज दें। तो मुझको जो अच्छा लगेगा, मैं उसमें से किसी एक व्यक्ति का जवाब अपने आगामी उसमें दे भी दूँगा। और मेरा तो प्रयत्न यही है कि ताकि अधिक से अधिक लोग इसको सुने, उसका लाभ उठाएं और प्रभु श्री राम जी के प्रति लोगों का विश्वास, श्रद्धा उत्पन्न हो, क्योंकि यही राम है। इसका पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि ये जीवन आधारा है, यही नारायण है। इनको समझना, इनकी शरणागत होना में ही आपको एक जीवन का सुख और लाभ है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।